क्वेश्चन है 10 1 रुपी कॉइन्स आर पुट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। 10 1 रुपी के कॉइन है जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं टेबल में। ईच कॉइन्स हैज़ अ मास m, प्रत्येक कॉइन का मास m है। देन गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 7th कॉइन। हमें 7th कॉइन पर फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बतानी है। काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने 1 का पहले रख दिया, बॉटम से हमें काउंट करना है, तो 1 2 3 करके हमने 10 रख दिया। ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप, देखो 7 नंबर का कॉइन हमारा कौन सा है, ये वाला है, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है 7th कॉइन पर फोर्स कितना होगा ड्यू टू द ऑल कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। इसके ऊपर कितने कॉइन्स हैं, 1 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स है। तो इन तीनों कॉइन्स के कारण 7th पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 8 का मास कितना है, m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा mg। तो 7th पर टोटल मास कितना, टोटल फोर्स कितना लगेगा, m इंटू जी। तो फोर्स ऑन 7th कॉइन इज़ 3 mg, 3 है ना, तो 3 mg हो जाएगा। इसके बाद बी नंबर, द फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाई द 8th कॉइन। अभी तो पूछ रहा था कि 7th कॉइन पर ऊपर के जितने हैं उन पर, उनके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। अब वो पूछा है केवल 8 के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो एक हम केस देखते हैं। अगर मान लो 7th में मतलब कुछ भी रखा हुआ है, 8th में एक लड़का खड़ा है, ठीक है, जिसका वेट 10 kg है। अब अगर इसके ऊपर एक 9th का लड़का खड़ा हो जाए, एक 9th नंबर पे एक और लड़का जिसका वेट 10 kg है, तो बताओ 7th पर कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर 7th पर एक लड़का खड़ा है और उसके ऊपर 10 kg का एक लड़का खड़ा है, तो केवल 10 kg का वेट वो फील करेगा, 10 mg का। लेकिन अगर उसके ऊपर 10 mg का एक और लड़का खड़ा हो जाए, तो वो टोटल 20 mg का वेट फील करेगा। तो अगर 8th के कारण पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हमें 8th पर देखना पड़ेगा कि 8th कितना वेट फील कर रहा है। तो 8th अपना वेट तो फील कर ही रहा है, यानी mg तो फील कर रहा है। लेकिन 9th के कारण भी mg फील कर रहा है, 10th के कारण भी mg फील कर रहा है। इसका मतलब है टोटल इस पर वेट कितना फील हो रहा है, 3 mg। तो 7th पर 8th के कारण कितना वेट फील होगा, 3 mg। सो फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाई द 8th कॉइन इज़ 3 mg। ओके। फिर द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन। ये हमारा 6 कॉइन है, ये हमारा 7 कॉइन है। वो पूछा है द रिएक्शन ऑफ द 6 कॉइन। 6 कॉइन रिएक्शन कहाँ लगाएगा, ऊपर की ओर लगाएगा, ठीक है। तो जितना ये 6 कॉइन 7th कॉइन पर रिएक्शन लगाएगा, उतना ही तो 7th कॉइन 6 कॉइन पर एक्शन करेगा। दोनों एक्शन रिएक्शन बराबर होंगे। तो एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि 7th के कारण 6 पर कितना फोर्स लग रहा है। जितना 7th 6 पर फोर्स लगाएगा, उतना ही ये रिएक्ट करेगा। तो 7th के कारण 6 पर, अब 6 पर कितना टोटल फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर जितने कॉइन्स होंगे। तो 1 2 3 4, यानी 4 mg का फोर्स कितना 6 पर लग रहा है। इसका मतलब ये रिएक्ट कितना करेगा, 4 mg का रिएक्शन करेगा। तो द रिएक्शन ऑफ 6th कॉइन ऑन 7th इज इक्वल टू द एक्शन ऑफ 7 to 6 इज 4 mg। ओके।